हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन फर्स्ट के जो फिफ्थ से लेकर एट्थ पार्ट तक इनको कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट 4 पार्ट हमने किए हैं वैसे ही हमने इनको करना है। इसमें भी पूछा गया आपसे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने इनको हल करके देखना है कि कौन कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी, कौन कौन सी नहीं बनेंगी। तो ये जैसे फिफ्थ पार्ट है इसका 2x - 1 x - 3। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। इज इक्वल टू में क्या है x + 5 x - 1। जैसे आपने 2x ही x के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा 2x²। 2x के आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -6x आएगा। फिर -1 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे -x आएगा। -1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे +3 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा। x की -1 के साथ -x +5 की x के साथ करोगे +5x +5 की -1 के साथ करोगे -5 आएगा। तो आप इनको आगे खोलो। अब 2x² -6x और -x 7x हो जाएगा, क्योंकि -6 और -x इसके साथ भी x है, ये भी x है। 6x और x 7x हो गई। +3 इज इक्वल टू x²। अब यहाँ पे प्लस का 5x है, माइनस का x है। 5x में से x घटेगा 4x आएगा -5। तो 2x² - 7x +3 इनको आप इधर लेके आइए -x²। 4x इधर आगे माइनस का हो जाएगा -4x +5 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस का है, x² माइनस का है, तो क्या आ गया x² आ गया। 2x² में से x² घटेगा और -4 और -7 कितना हो गया -11x और +3 तो +5 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन x² - 11x + 8 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे हम, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसका करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है x² + 3x + 1 x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस साइड को हमने जरूरत नहीं है इसको खोलने की। आपको क्या दिया हुआ x² + 3x + 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको यहाँ पे। इसको आप खोलो a - b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगेगी ना a - b का स्क्वायर वाली। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आएगी x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2ab 2 × x × 2। तो ये क्या आ जाएगा x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² + 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4x। यहाँ पे -4x आ गया। अब बराबर से इस साइड भी x² है, बराबर से इस साइड भी x कैसे ऐसे हम काट सकते हैं। तो यह क्या आ गया 3x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 4 - 4x। अब आप सभी को एक साइड ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आइए। तो ये हमारे पास क्या है 3x है +1, तो 4 इधर आगे माइनस का हो जाएगा और -4x है इधर आगे प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x + 4x कितना हो गया 7x और प्लस का 1 माइनस का 4 है, तो 1 में से 4 आ गया -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किस टाइप में इक्वेशन आई है, ये लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहोगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखोगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसका सेवंथ पार्ट में क्या है x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। तो a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी खोलेगी a + b की क्यूब। इसको आप कैसे खोलोगे x³ + 2 का क्यूब + 3a²b यानी कि 3x² × 2 3a²b + 3ab² 3x × b² यानी कि 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे 2x के आप x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x³ आएगा। 2x की -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -2x आएगा। तो ये आ गया x³ + 2 का क्यूब 8 + 3 दूनी 6x² प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 × 3 12x आ गया इज इक्वल टू 2x³ - 2x। तो यहाँ से अब दोबारा इसको हम आगे करेंगे x³ + 8 + 6x² + 12x। 2x³ को इधर ले आइए, माइनस का 2x³ हो गया, माइनस का 2x इधर आगे प्लस का 2x होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x³ प्लस का है 2x³ माइनस का, तो 2x³ में से x³ को घटाना पड़ेगा आपको। 2x³ में से एक x³ घटा हो गया, अब माइनस का x³ आ गया।
6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x प्लस के 2x प्लस के 14x हो गए और प्लस का 8 है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें 3 है। तो इसको आप लिखोगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इसका 8th पार्ट, लास्ट पार्ट करते हैं अभी इसका। इसमें है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। तो इसको हमने खोलने सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो ए माइनस बी का होल क्यूब जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब और माइनस 3ab, पूरा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3ab यानी कि 3ax है और b क्या है 2 है इंटू a माइनस b। तो आप इसको पहले पूरा ऐसे खोल के लिख लो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। बाद में आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि कोई गलती ना हो आपसे, कोई मिस्टेक अगर हो गई तो फिर आपको वो ध्यान नजर नहीं आएगी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 की क्यूब क्या हो गई 8, यानी कि 2 की 3 बार गुणा करो कितना आएगा 8 आएगा। तो 3 की 2 की गुणा करोगे आप 3 दूनी 6x, x माइनस 2। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x की फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस से प्लस 6 दूनी 12x। तो अब ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब को इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा इधर आके 6x के इधर आके प्लस का हो जाएगा 12x इधर आके माइनस का इज इक्वल टू में है 0। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो माइनस प्लस का 6x स्क्वायर है और माइनस का 4x स्क्वायर है। तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओगे कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 12x है माइनस का 1x है तो माइनस का 13x हो गया प्लस 8 प्लस 1 प्लस के 9 तो इज इक्वल टू में क्या 0। तो आगे हमारे पास x की पावर 2 है सबसे बड़ी, तो इसको क्या बोलोगे हम, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे इसके फर्स्ट के सभी पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके 3-4 पार्ट हैं जिनमें आपको जो सिचुएशन दे रखी है उनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में चेंज करना है। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पे पहले, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको एक आयताकार बगीचे का परिमाप दिया हुआ है, आयताकार प्लाट का, सॉरी एक आपको आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो प्लाट की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब क्या, चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लाट की लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं आपको दी हुई लेंथ तो आपको गिवन है कि ब्रेथ से के 2 टाइम से भी 1 मोर है, तो आपको माननी होगी ब्रेथ। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, माना प्लाट की चौड़ाई कितनी मानेंगे हम, x मीटर। तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लाट की चौड़ाई आपने x मान ली, लेंथ ऑफ प्लॉट प्लाट की लंबाई कितनी आएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। इसका दुगना कितना हो गया 2x हो गया, इसका डबल दुगने से भी एक अधिक उससे भी एक अधिक है तो 2x प्लस 1 मीटर हो गई। अब जो आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट कितना एरिया 528 मीटर स्क्वायर। प्लॉट का क्षेत्रफल आपको 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप L गुणा B लिखोगे, L गुणा B बराबर है 528 और यहाँ पे L लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितनी आई हुई है, मानी हुई है x इज इक्वल टू 528। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528 आ गया। अब आपने x की मल्टीप्लाई करनी है 2x के साथ, तो क्या होगा 2x का स्क्वायर x प्लस x इज इक्वल टू 528
तो ये आ गया 2x² प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या करना था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इसको हल नहीं करना है, इनको आपने क्या करना है, जो सिचुएशन आपको दी हुई है इनको सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। यदि आपने यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो लेंथ और ब्रेथ की, तो इसको हम कैसे करेंगे, आगे भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू निकालनी हो सकता है पेपर में आपको वैल्यू निकालनी आ जाए कि लेंथ कितनी है ब्रेथ कितनी है। तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना होगा, आपने 2 की और इसके आप फैक्टर करने हैं आपने इसके। तो कैसे करोगे, आपने 2 की और 528 की मल्टीप्लाई देखने कितनी आएगी। तो माइनस 528 और 2 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 2 16 2 2 4 1 5 2 5 10 1056 मल्टीप्लाई आएगी। और ऐसे आपने दो टुकड़े लेने हैं, इसके दो संख्याएं लेनी है जिनका जोड़ या अंतर करने पर 1x आए। तो आपने यहाँ पर 1056 के फैक्टर करके देखने हैं। जैसे 2 5 10 2 2 4 2 16, फिर चले गए 2 पे 2 2 4 2 6 12 2 4 8, फिर 2 1 2 2 3 6 2 2 4। ऐसे ही आप इसको काटोगे आगे 66 दूनी 132, फिर आएगा यहाँ पे 33। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इनकी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आ रहा है 32, और हमारे पास ये क्या बच गया यहाँ पे 33। तो हमें पता चल गया कि 33 में से यदि हम 32 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 33 और 32 गुना करेंगे तो माइनस का 528 आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यानी कि 33 की माइनस 32 की दोनों हमें क्या करना है, माइनस की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो एक प्लस का होगा एक माइनस का, और प्लस का x आना चाहिए। तो आपने 33 प्लस का करना है 32 माइनस का। क्यों, क्योंकि 33 प्लस का 32 माइनस का 32 माइनस का करोगे तभी तो प्लस का x प्लस का आएगा ना। अगर यहाँ पे माइनस की जरूरत होती है हमें तो हम 33 माइनस करते हैं और 32 को प्लस का करते हैं। तो आपने इस हिसाब से ध्यान से इसको करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है x, तो यहाँ क्या रह गया 2x प्लस 33, और जो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 33 आया आगे ब्रैकेट के अंदर वही आएगा। तो आप इसमें से क्या कॉमन लें, माइनस 32 और माइनस 528 में से, ताकि 2x प्लस 33 आए। तो 32 में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको 16, और 2x हमें प्लस का चाहिए तो माइनस का 16 आपको बाहर लेना होगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 2x प्लस का आ गया, क्योंकि माइनस था माइनस हमने बाहर ले लिया, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, यहाँ प्लस का ही रहेगा। और 16 की आप 528 से डिवाइड करोगे 16 को 528 से, तो कितना आएगा 33 आएगा इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें पूरी रकम में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास 2x प्लस 33। तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर है तो इनमें से ये भी 0 हो सकता है, या इनमें से ये भी, क्योंकि जब 0 गुना आ रही है दोनों भी 0 के बराबर हो सकते हैं, या ये 0 हो सकता है या ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 33 को मान लीजिए हमने 0 के बराबर लिख दिया। तो 2x इज इक्वल टू क्या आया माइनस का 33। तो x क्या आ गया माइनस का 33 बटे 2। यहाँ से x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 16। तब कोई भी जो आपने ब्रेथ मानी हुई है प्लॉट की वो माइनस 33 बटे 2 ऐसे थोड़ी ना हो सकती है, यानी कि ना तो वो नेगेटिव हो सकती है ना वो फ्रैक्शन में हो सकती है। इसलिए आप इसको कहोगे नॉट पॉसिबल। जो ये वैल्यू है नॉट पॉसिबल है, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी x की 16 रहेगी। तो प्लॉट की जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ प्लॉट आएगी 16 मानी हुई है तो 16 मीटर आ गई, और x मानी हुई है। और लेंथ कितनी आएगी इसके 2 टाइम्स से, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 तो 16 दूनी 32 प्लस 1 तो कितनी आएगी वो 33 आएगी। तो ब्रेथ 16 है और इसकी जो लेंथ है वो 33। आप चेक कर सकते हैं इसके जो ब्रेथ है, देखो उसका डबल कितना है 16 दूनी 32, उससे एक ज़्यादा 33, यानी कि इसकी जो लेंथ है उसके डबल से भी एक ज़्यादा है। तो मैंने इसको वैसे आपने यहाँ पे यहीं तक करना है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ऊपर ये ना लिखा हो कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपने इसको पूरा हल इस प्रकार से करना है। अगर आपको क्वेश्चन अपनी 10th क्लास में आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आप उसको आप यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि आपको इसको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो आपको दिया हुआ है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का, दो लगातार कॉन्जुगेटिव होता है, लगातार पॉजिटिव इंटीजर होते हैं धनात्मक। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल 306 है, आपको बताने के इंटीजर कौन कौन से होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट वन इंटीजर, माना वन इंटीजर x है, और जो दूसरा आएगा सेकंड इंटीजर कितना होगा। अगर फर्स्ट हमने 1x मान लिया है तो सेकंड इंटीजर उससे ठीक नेक्स्ट होगा, क्योंकि
कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 तो अगली संख्या 4, तो सिर्फ 3 की कॉन्जिक्यूटिव 4 है। यानी कि अगर हमारा इंटीजर फर्स्ट x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, इससे नेक्स्ट होगा x+1 होगा। तो थर्ड इंटीजर हमारा x+1 में फिर 1 जोड़ देंगे, x+2 आएगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर हमने मानने हैं, एक x है हमारा, एक x+1 है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन x × x+1 इज इक्वल टू कितना आया, 306। तो x की आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा x², x की प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x इज इक्वल टू 306। तो x² प्लस x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम अगर इसको फाइंड करें हम कि इंटीजर क्या क्या होंगे, तो जैसे हम -306 की और यहाँ x² की मल्टीप्लाई करते हैं, -306 x² तो आए गुणा करने पर और x आए जोड़ करने पर या अंतर करने पर। तो हम 306 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर 3 पे चलेगी, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 पे चलाएंगे, 17 तिया 51। तो इस प्रकार से 17 एकम 17, यानी कि 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इन तीनों ही गुणा कितनी आ रही है, 18 आ रही है, और ये हमारे पास है 17। तो क्या मल्टीप्लाई आएगी 306 किसकी आएगी, 18 की और 17 की। और 18 में से 17 गए, एक x आएगा। 18 यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 18x माइनस के 17x और माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। इनके 18x में से 17x गया, एक x बच गया, और 18 के माइनस 17 गुणा करेंगे तो आएगा -306। तो इस प्रकार से हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब यहाँ से हम दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, यहाँ बच गया x प्लस के 18, और आगे इन दोनों में से कॉमन लेना, आगे जो ब्रैकेट में आएगा वो हमारा x प्लस 18 ही आएगा। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, x प्लस 18 ब्रैकेट में, आगे ब्रैकेट में हमारा x प्लस 18 आएगा। अब आप देख लेना यहाँ से कि हम इसमें x प्लस 18 रखें तो इसमें से क्या बाहर लें, तो यहाँ पर x के अलावा क्या है, इसमें जो x तो अंदर ही है x, तो x के अलावा क्या बच गया इसमें, -17। तो आपने यहाँ पर -17, ये बिल्कुल ईजी है, आप इसमें से आराम से ले सकते हो बाहर। जब ब्रैकेट में जो वाली है ना वही आगे ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। अगर आपने फैक्टर सही किए हैं तो ब्रैकेट में सेम आएंगी संख्याएं। जो आपने यहाँ से कॉमन लेना वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो अंदर लिया है उसके अलावा हम इसमें से क्या बाहर निकाल लें। तो ये यहाँ से x प्लस 18 है, ये x प्लस 18 है, तो हम बाहर ले सकते हैं x प्लस 18। यहाँ क्या बच गया, x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की गुणा अगर 0 बराबर है तो इनमें से क्या हो सकता है, x प्लस 18 0 हो सकता है, और या हमारा ये x माइनस 17 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -18, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 17। अब ये इंटीजर्स तो दोनों हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास दोनों को, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है हमारा, 17 है। तो हमारा जो इंटीजर है, वन इंटीजर जो हमने माना था, वन इंटीजर वो क्या आ गया, x यानी कि 17, और जो सेकेंड इंटीजर हमारा होगा वो होगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो दो इंटीजर हमारे 17 और 18 हो गए। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये स्टूडेंट्स अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट में। क्या आपसे पूछा गया है, रोहन्स मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है उनकी आयु का जो गुणनफल है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद वो 360 हो जाएगा। यानी कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। आपको रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जो आपने फाइंड करनी है उसको मान लेते हैं हम, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स। माने आप क्या होगे, माना, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रोहन्स मदर, रोहन्स की जो मदर है, रोहन 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो आप रोहन्स की मदर की आयु क्या होगी, रोहन्स मदर एज, वो उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन की x है तो उसकी कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर। तो रोहन की आयु x ईयर है और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर। तो अब 3 साल बाद कहा गया कि 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 साल बाद की आयु देखते हैं, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन x प्लस 3 ईयर। क्योंकि किसी की आयु मान लीजिए आज 10 साल है
तो 3 साल बाद कितनी होगी, 10 में 3 आप ऐड करोगे ना, तो अगर आज इसकी आयु हमने x मानी हुई है जो परसेंटेज है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन्स मदर, तो 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। अगर आज उसकी x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 ईयर, तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। अब जो 3 साल बाद की आयु है रोहन की और रोहन की माँ की, उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360, क्योंकि 3 साल बाद की आयु का गुणनफल 360 कहा गया है। 3 साल बाद इसकी कितनी है, x प्लस 3 रोहन की, और 3 साल बाद रोहन की माँ की कितनी है, x प्लस 29, तो इनका कितना हो जाएगा गुणनफल 360। तो x की x प्लस 29 की आप मल्टीप्लाई करोगे, x की गुणा करोगे x स्क्वायर आएगा, x की आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3x आएगा। तो x की मल्टीप्लाई हो गई इस x की, इन दोनों के साथ। अब 29 की आप x के साथ करोगे कितना आएगा, 29x, और 29 की आप 3 के साथ करोगे कितना आएगा, 87 = 360। तो आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना आ गया, 32x प्लस 87 = 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, 360 इधर लेके आओगे, 360 हो जाएगा माइनस का = 0। तो यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से आप 87 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा, कि माइनस 360 बड़े हैं, 10 में 7 गया 3 और 15 में 8 गया 7, तो माइनस का 273 आ गया = 0। तो ये हमने किस फॉर्म में चेंज करना था, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया है। अब इसको अगर आपने वैल्यू निकालनी हो तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, जैसे पिछले दोनों पार्ट करवाया ना, उसी प्रकार आप इसको खोलकर इसके फैक्टर कर सकते हैं और अलग अलग इन केस को फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेल है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी जो चाल है, स्पीड है, उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में पिछले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा का समय लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपने ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने इसको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर डिक्रीजिंग यानी घटाने के बाद कितनी होगी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करिए ना, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो स्पीड होगी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं यहाँ पे हम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन भी लिख सकते हो। और स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर डिक्रीजिंग, कम करने के बाद कितनी होगी, वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो समय होता है, दोनों का हमने समय निकालना अलग अलग से, कि इसमें कितना समय लगे, टाइम निकालना है। टाइम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम, एक तो वो टाइम जब हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है जब उसकी x किलोमीटर, तो वो टाइम है तो जब उसका 480 किलोमीटर को दूरी तय करने में उसने x की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने, वो टाइम है ना ये, तो इसको आप टाइम को सीधा लिखते हो, टाइम इज इक्वल टू 480/x। एक तो टाइम हमारा ये है, एक टाइम ये आएगा हमारा 480/x माइनस 8, यानी कि ये समय है जो 480/x दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ये समय है जब चाल x माइनस 8 है, तो इस चाल से थी वो समय है, एक जब ट्रेन इस चाल से थी तो ये समय, दोनों समय हमारे पास आ गए। तो हमने इन दोनों समय को क्या करना है, बैलेंस करना, बराबर करना है। जैसे 480/x है, ये हमारे पास क्या था 480/x माइनस 8 है, तो दोनों समय बराबर नहीं है, एक में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। जब चाल हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहे हैं। तो आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ करने का इसका, पहले आपने दोनों को बराबर लिखना है, उसके बाद जिसमें 3 घंटे कम लग रहे हैं तो उसमें आप 3 घंटे ऐड कर दीजिए, दोनों समय बराबर हो जाएंगे। और हम वहां से क्या एक इक्वेशन को जो हमने बनाना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चेंज करना है वो हम इसमें चेंज कर सकेंगे। या आप जिसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसमें से 3 घंटे आप कम कर दीजिए। तो इसमें 3 घंटे जब स्पीड कम है ना, तो इसमें ज्यादा लग रहे हैं ना, तो आप यहाँ तो -3 कर दीजिए यहाँ से,
या आप यहाँ प्लस का 3 ऐड कर दीजिए। अब सेम हो गया क्योंकि इसमें 3 घंटे कम थे, यहाँ प्लस 3 कर दिया, या आप यहाँ पर 3 माइनस कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, तो इधर 3 रह गया, और 480 बटे एक्स को आप उधर ले जाइए। 480 बटे एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बटे एक्स। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको करने का, कंफ्यूज ना हो, ध्यान से इसको समझोगे आप तो समझ में आ जाएगा आपको। 480 बटे एक्स उस साइड जाके माइनस का हो गया। अब आपने एलसीएम लेना है x माइनस 8 का और x का, तो ये x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 480 x माइनस 480 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 480 x, और माइनस 480 की माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 की आप 480 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8 0 0 64, 8 को 32 और 6 38, ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 3840 इज इक्वल टू में क्या है 3 है। अब 3 इज इक्वल टू 480 x से 480 आप काट सकते हो, 480 x से 480 x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 3840, और डिवाइड में क्या है x की आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस 8 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस का 8x। तो आप 3 की x स्क्वायर माइनस 8x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3x स्क्वायर, और 3 की माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस का 3 8 24x इज इक्वल टू 3840 है ये। तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 3840 को आप इधर लेके आ सकते हो, माइनस का हो गया 3840 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी रकम में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 यहाँ से हमने बाहर ले लिया, यहाँ x स्क्वायर बच गया माइनस 3 8 24, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बच गया 3 8 24, 3 0 0 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, जो 3 है वो इधर जाके 0 के डिवाइड में जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0 को 3 से डिवाइड हो गया, आप कितना आएगा 0। तो इसको हमने क्या करना था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या आ गई हमारी, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने इनकी वैल्यू निकालने हो, आप पिछले दो जो फर्स्ट 2 पार्ट मैंने करवाए हुए हैं उसी मेथड से आप इसको भी निकाल सकते हो। आप इसके फैक्टर कीजिए, जैसे 1280 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, 8 जोड़ या घटा करने पर आना चाहिए, तो आप इसको फैक्टर करके आगे कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपके पेपर में करने के लिए कहा जाए। थैंक यू।